जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। वी लुकअप फंक्शन क्या होता है और वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं, इसमें कौन से ऐसे फॉर्मूले आते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में आपको सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम वी लुकअप के बारे में बात करें तो वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल। मतलब अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल में बना है और उस डेटा का रिजल्ट हमको वर्टिकल में प्राप्त करना हो तो इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है और उसका रिजल्ट हमको वर्टिकल के रूप में प्राप्त करना हो तो इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी केवल रोल नंबर के आधार पे आपको ये पता करना हो कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, स्टूडेंट का इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर क्या है, उसका ओबीटी मार्क, परसेंटेज, डिवीजन क्या है। तो एक मतलब केवल रोल नंबर के बेस पे हम चाहेंगे तो उस स्टूडेंट का पूरा डेटा हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और केवल एक स्टूडेंट का अगर आप पार्टिकुलर एक स्टूडेंट का फार्मूला आप लगा देते हैं तो बाद में अगर आप केवल स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करेंगे तो दूसरा रोल नंबर लेंगे तो उसके आधार पे जो स्टूडेंट होगा वो पूरा का पूरा डेटा वहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा वी लुकअप फंक्शन होता है। इसमें आपको करना क्या है, पहले तो आपको इस तरीके से डेटाबेस आपको बना लेना है। स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम प्लस उसका हिंदी से लेकर के और पूरा ड्राइंग सब्जेक्ट तक नंबर। तो ये नंबर कैसे निकला लिखना है पता है ना? रैंड बिटवीन के फार्मूले से आप लिख लीजिएगा और उस वैल्यू को फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए, इसमें बात आती है सर ओबीटी मार्क कैसे निकालेंगे, तो मैंने मार्कशीट पढ़ाते समय बताया भी था। ठीक है, या तो सम करिए नहीं तो पूरे नंबर को सिलेक्शन करके अल्ट इक्वल टू दबा दीजिए तो भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, और इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इक्वल करिएगा, ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करिएगा और जितना सब्जेक्ट होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 को सब्जेक्ट है तो 6 से डिवाइड करके एंटर कर देंगे। अब इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। पर डिवीजन किसके आधार पे निकालना होगा? कैसे निकालेंगे डिवीजन? किसको किसको पता है? हाथ ऊपर करिए, कितने लोगों को डिवीजन वाला फार्मूला पता है? पूरा हाथ ऊपर करिए जिसको भी पता है। बस 2 ही लोगों को पता है इतने क्लास में, 3 लोगों को, और बाकी लोग? ठीक है, आप बताओ बस कैसे निकालेंगे डिवीजन? कौन सा कंडीशन लगाएंगे? इक्वल इफ, इक्वल, हाँ। इसके बाद नहीं, ग्रेटर देन तब इक्वल, पहले ग्रेटर देन होगा तब इक्वल होगा। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 60 से, तो उसको दे दिया जाए फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, पुनः मैंने नीचे कॉमा किया। इसके बाद इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इसी परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे क्योंकि एक रिकॉर्ड जब निकल जाएगा तो उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट आ जाएगा। पुनः ब्रैक क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, अगर किसी स्टूडेंट का नंबर, किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 50 से, तो उसको दे दिया जाए सेकंड डिवीजन। डबल कामा क्लोज, नीचे कॉमा, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद उसी को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 40 से, तो उसको दे दिया जाए थर्ड डिवीजन। और बाकी के लिए नो डिवीजन। कोई दिक्कत किसी को? बैठ जाइए। अब देखिए 1 2 3, चूंकि 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया था तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे और एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में भी सेकंड और थर्ड में भी सेकंड। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। केवल फर्स्ट मिला है तो किसको? गगन। इसमें थर्ड भी किसी को नहीं मिला होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है मार्कशीट बनाते समय। अब इसमें कोई फार्मूला अभी मात्र मैंने लगाया है, ओबीटी मार्क, परसेंटेज और डिवीजन। तो मेन हमारा अगर ऑप्शंस देखा जाए, मेन अगर हमारा मोटो देखा जाए तो आपको इसमें निकालना है क्या, लुकअप फंक्शन। लुकअप की वैल्यू आपको निकालना है। ये तो एक नॉर्मल तरीके से मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी तरीके से एक डेटाबेस आप क्रिएट कर सके। तो देखिए, इसमें चूंकि बात आ रही है
ये जो आपका डेटा बना हुआ है, ये डेटा आपका बना हुआ है किसमें? हॉरिजॉन्टली। किसमें बना है? हॉरिजॉन्टली बना हुआ है। और इसका रिजल्ट आपको कैसे निकालना है? वर्टिकल निकालना है। तो वर्टिकल के लिए क्या करेंगे? हेडिंग को तो वर्टिकल में बनाएंगे, तभी तो डेटा का रिजल्ट प्राप्त होगा। तो देखिए, इस हेडिंग को अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बोलिए। इसके लिए देखिए करना क्या है, पहले पूरे हेडिंग को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा। क्योंकि ये हेडिंग आपका हॉरिजॉन्टली दिख रहा, लेकिन लाना कैसे है? वर्टिकल लाना। मतलब ये डेटा आपका कॉलम वाइज दिख रहा है, और ये डेटा आपका चाहिए किसमें? रो वाइज। तो राइट क्लिक करके पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करिएगा। क्योंकि पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल तरीके से वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल पे आना है। इसलिए पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का वर्क क्या होता है? तो अगर रो में आपका डेटा है तो कॉलम में करेगा, अगर कॉलम में डेटा है तो रो में कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन को सिलेक्शन करना होता है, और तब जाकर के ओके करना होता है। सही है। अब चलिए, अब इसके हिसाब से हमको रिजल्ट जानना है। तो इसमें देखिए, पहले तो आप किसी एक स्टूडेंट का ज्ञात करेंगे, तो बस केवल रोल नंबर चेंज करेंगे तो उसका पूरा डेटा आपका ऑटोमेटिक चेंज होकर के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, पहले इसमें हम जो है किसी भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे। अब चलिए, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट नेम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ABC 1 2 3 का स्टूडेंट का क्या नाम है, तो आप तो इसमें तो दिख ही रहे हैं, राघवेंद्र नाम है, यही नाम है ना? राघवेंद्र नाम है, लेकिन आपको लेके आना है कैसे? फार्मूले के माध्यम से लेके आना है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और इसमें जो कि पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैंने फ्रंट पे किसको कॉपी किया? रोल नंबर को। तो रोल नंबर को हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूरे टेबल एरे को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? स्टूडेंट नेम पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट नेम कौन से नंबर के कॉलम में है? 2 नंबर के कॉलम में है ना। फर्स्ट पे आपका रोल नंबर है और सेकंड पे आपका स्टूडेंट नेम है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे 2 और कॉमा 0। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? 0 लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं, अभी पूरा फार्मूला लगेगा, एक बार नहीं कई बार रिपीट करना है। तो अभी 2 नंबर से मैंने केवल नाम निकाला। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पे स्टूडेंट का नाम है और तीसरे नंबर पे हिंदी सब्जेक्ट का नंबर है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इस नंबर ए राघवेंद्र का हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है? तो इस इक्वल करेंगे, वी लुकअप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। अब चूंकि बात हो रही है हिंदी सब्जेक्ट का, कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है ना। तो कॉमा करके 3, कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है कि गलत है? अब चलिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर प्राप्त करना हो तो इंग्लिश कितने नंबर पे है? बस केवल आपको कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज करना है, बाकी सारा का सारा डेटा वही रहेगा। ठीक है। अगर 3 के जगह पे 4 लेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा, 4 के जगह पे 5 लेंगे तो मैथमेटिक्स का नंबर आ जाएगा, 5 के जगह पे 6 लेंगे तो साइंस का नंबर आ जाएगा, 6 के जगह पे 7 लेंगे तो SST आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस केवल लास्ट वाला नंबर आपको एक्सचेंज करना है। इक्वल ही लुकअप, रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा क्या लेंगे? 4,0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। अब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे क्वेश्चन ये भी बन रहा होगा कि सर मान के चलिए कि अगर फार्मूला आप सेम लगा रहे हैं तो क्या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा नहीं आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन बन रहा है ना दिमाग में, लेकिन नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा बताइए?
नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? और कोई? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये टेबल आपका हॉरिजॉन्टल बना हुआ और डेटा का रिजल्ट किस में ले रहे हैं? वर्टिकल में ले रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि मिल पाए? समझ में आ रहा है ना? अगर डेटा आपका हॉरिजॉन्टल में होगा तब हॉरिजॉन्टल में अगर आप रिकॉर्ड निकालते तो निकल जाता, लेकिन हम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं किसमें? वर्टिकल में रिजल्ट निकाल रहे हैं। इस वजह से ये डेटा हमारा फाइंड आउट एक बार में नहीं कर पाए। देखिए आपके सामने मैं कर दे रहा हूं, अगर ऐसा सही रहता तो आ जाता रिजल्ट। ठीक है, तो इसको ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको फार्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। अब जितना कम डेटा उतना कम फार्मूला, जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा फार्मूला। क्यों? तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या? मैथ का नंबर। तो मैथ कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है ना। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप। अब यहाँ से रोल नंबर सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। अब यहाँ से पूरे एक टेबल को हम क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से चूंकि बात हो रही है मैथमेटिक्स की, तो कितने नंबर पे है? 5,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी एक स्टूडेंट का निकल जाएगा, तो बाद में केवल रोल नंबर चेंज करेंगे तो नाम के साथ पूरा डेटा ही उसका चेंज होगा। ये फायदा है इससे। नहीं तो आपको क्वेश्चन बना होगा सब इसमें दिया ही है, तो फिर आप निकाल क्यों रहे हैं सर? बनाते रह जाएंगे। इसलिए जो है उसको फाइंड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, काम को आसान करने के लिए। फिर इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप। फिर यहाँ से सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? रोल नंबर, नीचे कॉमा, इसके बाद पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। हाँ, एक चीज और केयर करिएगा, टेबल को सिलेक्शन करते समय देखिएगा कि कुछ ऑप्शन छूटे मत, क्योंकि अगर कुछ ऑप्शन छूट जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब चूंकि बात हो रही है किसकी, कितने नंबर पे है? 6,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। सही है। चलिए फिर आ जाते हैं एसएसटी पे। इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले रोल नंबर को लेना है, नीचे कॉमा करना है, और एक साथ पूरे टेबल को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? एसएसटी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है ना। बस 7,0 जीरो क्यों ले रहे हैं? तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, कि वैल्यू हमारा सही आए, इसके लिए हम 0 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब जो डेटा हमारा है पूरी तरीके से सही है। अब यहाँ पे आ गया ड्राइंग, तो ड्राइंग कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले रोल नंबर लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे टेबल को एक साथ हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब कितने नंबर पे है ड्राइंग? बस 8,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। ऐसे ही ओबीटी मार्क निकालना, इक्वल भी लुकअप हो जाएगा। सबसे पहले रोल नंबर को ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, ऑल टेबल एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा। अब 9,0 हो जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब 9 की जगह पे 10 लेंगे तो क्या 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 जाएगा बताइए? परसेंटेज आएगा ना। और 10 की जगह पे 11। इक्वल भी लुकअप, इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले रोल नंबर, नीचे कॉमा, इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब बताइए परसेंटेज कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। 10,0 इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा, इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, 11,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए अभी किस स्टूडेंट का ज्ञात हुआ? केवल राघवेंद्र का ज्ञात हुआ। अब देखिए इसमें जो है, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको पता करना, जैसे
मुस्कान का नंबर हमको प्राप्त करना है। ABC 1 to 6 लिखा हुआ है ना, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए जहां पे आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, बस 3 को हटा करके केवल 6 लिख लीजिए। सही है, ये इससे फायदा है। आपको बार बार फार्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर आपके पास टेबल बहुत बड़ा है तो आप एक बार फार्मूला लगाइए और उसके आधार पे पूरा फार्मूला आप निकालते जाइए। केवल रोल नंबर आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। 1 to 7 पे क्या है तो 1 to 7 पे बता देगा। देखिए पूरा डेटा बताएगा, एक बार आप चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। सही है। देखिए 127 पे किसका नाम है? मनीष का नाम है। मनीष का परसेंटेज कितना है? 56.50, सेकेंड स्थान है। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा एक साथ तो ऑलरेडी यहाँ पे निकला ही है। नहीं वहां पे नहीं, वहां पे तो पार्टिकुलर किस स्टूडेंट का ज्ञात करेंगे ना, वो तो पार्टिकुलर किस स्टूडेंट का ज्ञात करेंगे ना। अब चलिए इसी के आधार पे एक और आपका फार्मूला वेट कर रहा है। देखिए इसी के आधार पे एक और फार्मूला आपका वेट कर रहा है। देखिए इसी के आधार पे एक और फार्मूला आपका वेट कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए इम्प्लाई कोड है, इम्प्लाई नेम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक सैलरी है और टोटल सैलरी मैंने लिखा है। क्या ऐसा बन जाएगा? बोलिए सेम कंडीशन दिख रहा है। बस केवल इम्प्लाई आईडी को कॉपी करिए, इम्प्लाई कोड को, और इसके माध्यम से ये पता करिए कि इम्प्लाई का नाम क्या है, उसका जनवरी माह का सैलरी क्या है, फरवरी माह का सैलरी क्या है, मार्च महीने का सैलरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है। बोलिए हो जाएगा। फार्मूला एक ही है ना, लेकिन कंडीशन कितना मिल गया आपको? दो मिल गया। एक आपका स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट मार्कशीट, और एक आपका मिल गया एम्प्लॉय सैलरी सीट। बन जाएगा। बोलिए तो इसको भी बना लीजिए, इसको भी लैब में चल के बनाइएगा। इस टेबल को भी बना लीजिए और ये दो फार्मूला लैब में चल के करना है।